हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम एनईपी सेमेस्टर 2 का एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। अगर आपने डिसिप्लिन में लिया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसका पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें यूनिट्स की बात करें, टोटल 9 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, इसके बेसिक फीचर्स, डिबेट ऑन फाउंडेशनल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल वगैरह। फिर आपको स्टेट फॉर्मेशन और नेशन बिल्डिंग के बारे में पढ़ना है। देन आपका है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल, जिसमें पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर है। फिर सोशल स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल पावर, जिसमें कास्ट, क्लास, जेंडर है। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स में क्या लिंक रहता है, इसमें डिबेट्स क्या क्या होती हैं सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म पे। उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टीज और पार्टी सिस्टम के बारे में आप पढ़ोगे। फिर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, प्लान इकोनॉमी, नॉन लिबरल रिकंस्ट्रक्टिंग। इसके बाद सोशल मूवमेंट्स कुछ हैं, वर्कर्स की, फार्मर्स की, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स और वुमेन मूवमेंट। फिर है आपका नेचर ऑफ स्टेट इन इंडिया, डेवलपमेंट, वेलफेयर, रेगुलेटरी। टोटल 9 यूनिट्स आप लोगों की इसमें रहेंगी। अब हम इसका पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं। पेपर 90 नंबर का आएगा। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या फिर हिंदी में दीजिए। टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच विवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के परिणाम स्वरूप अधिकारों का विस्तार कैसे हुआ, विस्तार से चर्चा करें। हाउ जुडिशियल डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द contestation between fundamental rights and directive principle of state policy have resulted into expansion of rights. Elaborate. पहली यूनिट में से क्वेश्चन बना है। फिर है राइट एन एसे ऑन द लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट इन इंडिया, भारत में भाषाई आधार पर पूर्ण गठन पर निबंध लिखिए। उसके बाद है डिस्कस द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द कोलिशन गवर्नमेंट एंड कंपेयर इट विद वन पार्टी मेजोरिटी गवर्नमेंट। तो यार इस क्वेश्चन को तो जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं वो करंट सिचुएशन के सिनेरियो में रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, गठबंधन सरकार के संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका पर चर्चा कीजिए एवं इसकी तुलना एक दलीय बहुमत सरकार से कीजिए। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। डू यू एग्री दैट द इंडियन पार्लियामेंट and its committee have been successful in accommodating changing aspiration of marginalized social classes in past 3 decades? Give reason in support of your answer. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पिछले 3 दशकों में भारतीय संसद और उसकी समितियां हाशिया के सामाजिक वर्गों की बदलती आकांक्षाओं को समायोजित करने में सफल रही है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। इसके बाद है क्रिटिकली इवेल्युएट द डिबेट्स अराउंड सेक्युलरिज्म इन इंडिया, भारत में पंथ निरपेक्षता के जुड़े बहसों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। डिस्कस द चेंजिंग ट्रेंड्स इन पार्टी सिस्टम इन इंडिया, हाउ हैज़ दिस चेंज द गवर्नमेंट प्रोसेस। एग्जामिन, भारत में दलीय व्यवस्था में बदलती प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। इस परिवर्तन ने शासन प्रक्रिया को कैसे बदला है, परीक्षण कीजिए। इसके बाद है स्ट्रेटजीज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया हैव चेंज सिंस द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी ऑफ 1991. डू यू फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनेबल बैलेंस बिटवीन द पॉलिसीज ऑफ ग्रोथ एंड द पॉलिसीज ऑफ वेलफेयर? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत के बाद से भारत में विकास की रणनीति बदल गई है। क्या आप विकास की नीतियों और कल्याण की नीतियों के बीच एक उचित संतुलन की उपस्थिति पाते हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। डिस्कस इन ब्रीफ द मेजर इशू रेज्ड बाय पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया ओवर द लास्ट 2 decades. हाउ फार दे सक्सीड इन रियलाइजेशन ऑफ द डिमांड। एग्जामिन, पिछले 2 दशकों में भारत में किसान आंदोलनों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। वे अपनी मांगों को पूरा करने में कहाँ तक सफल हुए हैं, परीक्षण कीजिए। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट, वेलफेयर एंड रेगुलेटरी स्टेट? एनालाइज द नेचर ऑफ स्टेट इन इंडिया। विकासात्मक, कल्याणकारी एवं नियामक राज्य के से आप क्या समझते हैं?
भारत में राज्य की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। और किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट, वुमेन्स मूवमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन, प्लान इकोनॉमी और इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, रियासतों के एकीकरण, नियोजित अर्थव्यवस्था, धर्म की राजनीति और महिला आंदोलन। तो टोटल दोस्तों आपने निकला जितनी भी 9 यूनिट्स थी, ठीक है। और 9 यूनिट्स में से लगभग हर एक यूनिट में से क्वेश्चन पूछा ही गया है। कुछ एक आधा यूनिट अगर बच जाती है तो उसमें शॉर्ट नोट में से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो हर एक यूनिट अपने आप में इम्पोर्टेंट है। टोटल 9 यूनिट हैं तो कम से कम 7 यूनिट्स आप लोग करके ही जाओगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो भी यूनिट आप करोगे उसको कंप्लीट करना है, उसको पूरा करना है। उस यूनिट के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद ही अगले यूनिट की तरफ बढ़ना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।